सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ यूरो करिंग यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? तो आज का ये वाला वीडियो हमारा होने वाला है पाइथन सीरीज का सेकंड वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है? तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बता देता हूँ। डेटा टाइप यानी कि क्या होता है कि जैसे हम अगर कोई कार परचेस करने जा रहे हैं शोरूम पे, तो हम काफ़ी सारी की टाइप की कार होती है, जैसे कि एस यू हो गई, एम यू हो गई, और ऐसे सीडान हो गई। तो वैसे ही एक डेटा टाइप होता है, टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हर एक लैंग्वेज इसमें। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डेटा टाइप में सबसे पहले आता है न्यूमेरिक, जो मेन है। उसमें आता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है बुलियन। तीसरा होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में होता है लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तीसरा होता है सेट। और लास्ट में होता है डिक्शनरी। तो हम सबसे पहले न्यूमेरिक में जाएंगे, इंटीजर में। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने a इज इक्वल टू 10 लिया, तो a में हम वही वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि जिसके वो जो डेसिमल हो, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। जो कि नंबर होता है वो डेसिमल विदाउट होता है, वही इसमें आएगा। मतलब 10, उस इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे। और हम इसको प्रिंट करने के लिए करेंगे प्रिंट टाइप ए। तो इसका टाइप होएगा क्लास इंटीजर, ऐसा आउटपुट हमको मिलेगा कोडिंग में। और दूसरा होता है फ्लोट, न्यूमेरिक में नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद भी कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि मैंने लिया बी इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पर बी इज इक्वल टू 22.7, तो प्रिंट टाइप बी है। उसका मतलब ये है कि इसमें क्लास फ्लोट आएगा। इसमें हम ये भी कर सकते हैं डेटा, पर हम इसमें इंटीजर में पॉइंट वाला नंबर नहीं ले सकते, ये आपको खास ध्यान रखना है। फिर तीसरा न्यूमेरिक में आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? नंबर विथ इमेजनरी वैल्यू। इमेजनरी वैल्यू मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई अगर नंबर लिया, जैसे कि सी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है सी इक्वल टू 2 + 3 जे। 3 है, उसके बाद जो जे है वो क्या है? हमारा अल्फ़ाबेट है। तो कॉम्प्लेक्स में एक अल्फ़ाबेट आएगा। और मैंने जैसे इसको प्रिंट किया तो ये आया, इसका आउटपुट कास्ट कॉम्प्लेक्स। फिर जो हमारा है सेकंड, जो बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है कि अगर हम वैल्यू प्रिंट करते हैं, उसमें ट्रू या फॉल्स दोनों में ही आउटपुट आएगा। या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तीसरा कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो वैल्यू इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है ट्रू, प्रिंट टाइप डी, क्लास बुल, इसका आउटपुट आएगा। अब कोई से भी कंपाइलर में देखें करेंगे ना, इसमें से कोई भी, तो वही सेम मैंने जो लिखा है वही आउटपुट आएगा। फिर हम चले जाते हैं सीक्वेंस ऑफ में, जिसमें आता है लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये है हमारा सबसे पहला लिस्ट। लिस्ट होता है जो ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। लिस्ट इज म्यूटेबल, यानी कि लिस्ट में सारे डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, न्यूमेरिक और बुलियन। सारा ही हम स्टोर कर सकते हैं। और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब इसमें अगर हम किसी के वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, और इसमें प्रिंट करेंगे तो एक उससे ही आएंगे। मैंने इसके 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, आप उसको देख के विजिट कर सकते हैं। और इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है इज इक्वल टू 20, जो कि है हमारा इंटीजर नंबर। फिर 33.5 जो कि हमारा फ्लोट नंबर। और हेलो लिया है मैंने स्ट्रिंग। तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 दिख रहा है आपको? और इसका मतलब ये होता है कि मैंने इसका इंडेक्स नंबर दिया है, और हम इसको मैंने बताया वैसे प्रिंट इंडेक्स से करते हैं। प्रिंट टाइप ए ई इज इक्वल टू क्लास, इसका आउटपुट आया क्लास लिस्ट, क्योंकि और लिस्ट हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही करते हैं। इसमें अगर आपने गलती कर दी तो ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। प्रिंट ई इंडेक्स 0, इसका आउटपुट आया 20, जो कि 0 इंडेक्स पे हमने किया है। प्रिंट ई टाइप इंडेक्स 2, इसका मतलब आया हेलो आउटपुट। तो ये ऐसे इंडेक्स नंबर से प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टपल। टपल भी हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है, और टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। यहाँ पे लिस्ट देखो, लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इनम्यूटेबल है। मतलब कि अगर हमको लिस्ट में एक बार हमने ये इज इक्वल टू वेरिएबल लेके वैल्यू रख दी, फिर हम इसको दूसरी भी कर सकते हैं रन टाइम। जब हम इसको रन करेंगे तो हम दूसरी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। पर अगर हम टपल इम्यूटेबल, इसका मतलब क्या है कि एक बार हमने एफ इज इक्वल टू 53
3.55 इंडिया और ये सब ले लिया। इसके बाद हम रन टाइम के दौरान नहीं इसको बदल सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन है और ये भी मैंने यहाँ पे हम इसको भी इसके तरह इंडेक्स से ही करेंगे, मतलब इंडेक्स से ही प्रिंट करेंगे और ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे। एफ इज इक्वल टू 53.55 इंडिया, प्रिंट टाइप एफ, मतलब इसका टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे क्लास आया टपल, क्योंकि ये टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट से ही इंडिकेट होएगा, इसकी तरह नहीं होएगा, अदरवाइज हमारा एरर आ सकता है। तो प्रिंट टाइप एफ कर में हमने क्लास टपल किया, प्रिंट एफ ऑफ इंडेक्स 0 में 50 आउटपुट आया, प्रिंट एफ ऑफ टाइप 1 में 3.55 आया। फिर हमारा आया सीक्वेंस में लास्ट जो है वो है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंडिकेटेड बाय सिंगल और डबल कोट, यानी कि हम स्ट्रिंग को सिंगल और डबल कोट्स में कर सकते हैं प्रिंट। मतलब अगर कोई सपोज मैंने नाम लिया जी इक्वल टू इंडिया, जी इक्वल टू ये, और कैसे कोई से भी हमारा नाम हो सकते हैं, सपोज एफ इक्वल टू तीर्थ लिया, तो वो इसमें हम इंडिकेट सिंगल और डबल कोट से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर किया प्रिंट टाइप जी, तो यहाँ पे आया क्लास str मतलब क्लास स्ट्रिंग। फिर मैंने करा प्रिंट जी ऑफ इंडेक्स 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडिया। यहाँ देखो मैंने थोड़े से छोटे अक्षर में इंडेक्स नंबर दिया, हम इसको भी इंडेक्स की मदद से प्रिंट करते हैं। और फिर मैंने लिया प्रिंट जी 1:4, यानी कि 1 से लेके 4 तक सारा ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इंडिया आया, एक कम होता है मतलब 3 तक प्रिंट होएगा। फिर हमारा आता है सेट डेटा टाइप। सेट में क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑल वैल्यूज इन सेट आर यूनिक, मतलब हम इसमें सारी यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक जैसी सारी नहीं करेंगे। और अगर हम सेट को प्रिंट करते हैं तो उसमें वैल्यू हाई अगर आगे है तो वो पीछे भी हो सकता है, 20.05 पीछे है तो वो आगे भी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। और मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एच इज इक्वल टू हाइट 20.0.5 एंड गुड, मतलब 3 मैंने लिया है। तो मैंने यहाँ पर टाइप एच सबके सब में जैसे मैंने टाइप सबसे पहले प्रिंट किया तो इसमें भी पिक किया, और इसमें आया क्लास सेट प्रिंट एज 0, मतलब 0 इंडेक्स है, तो मैंने किया तो इसमें एरर आया। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है इंडेक्स नंबर से, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो आप याद रखना कि जो जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर है उसमें ही इंडेक्स नंबर अच्छा है, मतलब उससे प्रिंट होगा, दूसरे में नहीं आएगा, इसलिए इसमें एरर आया है। और अब लास्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ की वैल्यू पेयर कीज ऑफ डिक्शनरी इज ऑलवेज यूनिक, मतलब ये भी सेट की तरह अलग अलग ही वैल्यू प्रिंट करता है, मतलब हम उसमें अलग अलग ही स्टोर कर सकते हैं, सेम नहीं रख सकते। और इसमें ये जो 5 कॉलन है, नेम कॉलन है, और 7:20.7 है, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी की है और ये है की वैल्यू। मतलब सपोज ये मान लो कि हमारी चाबी है और ये ताला है, उसके एग्जांपल के तौर पे हम अगर हमको प्रिंट करना है ना, तो हमको दूसरे में अगर आप अपने दूसरे डेटा टाइप में चाहे कि हम वैल्यू को मतलब प्रिंट कर दे उसको, पर इसमें की को करना पड़ेगा क्योंकि ये डिक्शनरी है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया टाइप आई, उसमें क्लास डिक्शनरी आया, प्रिंट आई फाई हाई आया इसमें, और प्रिंट नेम तो इसमें आया इंडिया। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और मैंने जो जो आपको बताया वो सारा आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सबसे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है और किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ये आपको जीटीओ में तो आएगा ही आएगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।